जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं आचार्य शिवेंद्र शुक्ल आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि किस विषय पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। फिर भी हम आज बात करने वाले हैं कि पूजन प्रारंभ करने की सबसे सरल विधि कौन सी होती है। जो ब्राह्मण बंधु जिन्होंने कभी भी पूजा पाठ कराया नहीं है, उन्हें पता नहीं कैसे पूजा पाठ शुरू करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी विधियां होती हैं। कर्मकांड सीखना चाहते हैं कि पूजन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किसके बाद क्या चढ़ाना चाहिए, वह सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो से जुड़े रहें और मैं आप सभी को लौकिक वैदिक मंत्रों के साथ क्रम वाइज A to Z पूजन शुरू करने की क्या विधि होती है, पूजन कैसे शुरू किया जाता है, वह सारी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए मैं उस विधियों को बताता हूं जो थंबनेल के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं। और निवेदन है आप सभी से, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिनको आवश्यकता हो उनको शेयर जरूर करें। और तो आ गए हैं हम अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पहली बार पूजन जो ब्राह्मण बंधु करा रहे हैं उनके लिए क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम आपको लिखा है कि पूजन प्रारंभ, और पूजा के दिन शुभ मुहूर्त में शुद्ध पीला अथवा श्वेत वस्त्र धारण करके यजमान सपत्नीक पूजा के लिए मंडप में आए और पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं तथा अपनी पत्नी को दाहिने बिठाकर ब्राह्मणों के द्वारा ग्रंथि बंधन कराएं। तदनंतर ब्राह्मण देवता मंगलाचरण करके पूजन प्रारंभ करें। इतना आपको करना है। जब भी पूजन आप प्रारंभ करने जाएं अपनी सारी व्यवस्थाओं को कर लें, सारा वेदी निर्माण कर लें। सपत्नी यजमान जो आ रहे हैं, यजमान के दाहिने और उनकी पत्नी बैठेंगी और उसको ग्रंथि बंधन करते समय दोनों के आप मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, इस प्रकार का आप मंगल पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मंगलाचरण के लिए कई मंत्र दिए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। ब्राह्मण देवता मंगलाचरण करें। ओम मंगलम भगवान दंते, मंगलम मूषकध्वज, मंगलम पार्वतीपुत्र, मंगलाय तनोगज, मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्दये, चक्रवर्तीय तनुजाय, सर्वभौमाय मंगलम, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनु शिवः, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। इस प्रकार से आपके 4 मंगलाचरण हो गए। 5वां आपका है मंगलम लक्ष्मण भ्राता, मंगलम जानकीश्वर, मंगलम सुभदो राम, मंगलम हनुमत प्रिय। मंगलाचरण करें। उसके बाद से बाएं हाथ में कर्म पात्र को लेकर उसमें चंदन पुष्प डालकर गंगा जी का आवाहन करें। जब भी आप पूजा पहली बार कराने जा रहे हो तो इन प्रक्रियाओं को, इन क्रमों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इन मंत्रों को जरूर पढ़ना है। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिम च मुक्तिम च ददाश नित्यम, भावानुसारेण सदा नराणाम। इतना आपको पढ़ना है। 1 मंत्र हो गए। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से आपके 2 मंत्र हो गए। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इस प्रकार से आप गंगा जी का आवाहन कर लें। गंगा जी का आवाहन करने के बाद आपको कर्म पात्र से जल लेकर बाएं से दाहिने हाथ में जल निकालकर 3 बार आचमन करना है। बाएं से दाहिने हाथ में आचमनी से जल निकाल के आपको आचमन करना है अथवा यजमान को कराना है। मंत्र बोलना है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुलने के समय इस मंत्र को बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः।
फिर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ऊपर एवं पूजन सामग्री पर निम्न श्लोक पढ़ते हुए जल छिड़कें, उसको संप्रोक्षण करें। आपको मंत्र पढ़ना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातिवेदः पुनीहि माम्। इसके बाद से आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको पवित्रीकरण के बाद बाएं हाथ में 3 कुशा तथा दाहिने हाथ में 2 कुश की बनी हुई पवित्री धारण करते हुए मंत्र पढ़ें, अथवा स्वर्ण की यदि आपने अंगूठी धारण की हो अनामिका अंगुली में तो आप उसे भी धारण कर सकते हैं और मंत्र बोल सकते हैं, अथवा यजमान पहने हुए हैं तो यजमान को स्पर्श कराते हुए अनामिका अंगुली को, उस स्वर्ण की अंगूठी को, इस मंत्र को पढ़ना है। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयम्। इतना आपको पवित्री धारण के समय मंत्र पढ़ना है। अब इसके आगे आपको दाहिने हाथ से शिखा बंधन अथवा स्पर्श करते हुए मंत्र बोलें। जो आपकी चुरकी है, शिखा है, उसको स्पर्श करते हुए छूते हुए आपको इस मंत्र को पढ़ना है। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरी रिखः मानो वीरा नुद्रभा मिनो वधीरियख विकमंतः सदमित्वा हवामहे। अथवा आप लौकिक मंत्र पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इतना आपको शिखा बांधते समय आपको बोलना है। फिर यजमान को तिलक लगावें, अथवा स्वयं पूजा कर रहे हैं तो स्वयं तिलक लगावें, यजमान को तिलक लगावें। मंत्र यहाँ पर 2, 4, 5 दिए गए हैं, आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप इससे बोल सकते हैं। केशवांत गोविंद वाराह पुरुषोत्तम पुण्यम यशस्य मायुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। एक मंत्र हो गए आपके। फिर दूसरा मंत्र है आपका कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति कंकरतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विचयते गोपाल चूड़ा मणि। आपके 2 मंत्र हो गए। फिर आप ये भी बोल सकते हैं आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकम ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। फिर आपको तिलक लगाने के बाद आसन पर जल छिड़कते एवं अक्षत पुष्प लेकर पृथ्वी का पूजन करना है। हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर चंदन लेकर पृथ्वी माता का पूजन करना है। मंत्र बोलना है आपको। ओम श्योना पृथ्वी नो भवान्द्रक्षरा निवेशनी जच्छानः सर्मस प्रथा। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वंच धार्यमान देवी पवित्रम कुरुचासनम। पृथिव्यै नमः आधार शक्तियै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इतना आपको करना है पृथ्वी पूजन के समय। फिर ब्राह्मण देवता यजमान को प्राणायाम करने के लिए दिशा निर्देश करें। प्राणायाम यदि समय हो तो कर लें। ये सारे प्राणायाम की प्रक्रिया दिए गए हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि ब्राह्मण हो तभी आप प्राणायाम के समय गायत्री मंत्र को पढ़वाएं, अन्यथा आप छोड़ दें, आगे बढ़ लें। फिर आप दीपक प्रज्वलित करके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ध्यान करें। दीपक को प्रज्वलित करवाएं, उसके बाद से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दीपक का ध्यान करावें, मंत्र पढ़ें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपदेव नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्मम दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम साक्ष दीप नमोस्तुते। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षे हिवकृत यावत् पूजात् समाप्ति स्यात् वदत्रा स्थिरो भव। इतना आपको पढ़ना है। ओम भूर्भुवस्व दीपस्थ देवताय नमः आवाहयामि
सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीपक देवता का ध्यान आवाहन कराने के बाद आगे आपको बढ़ना है। फिर आपको यदि घंटी हो तो आपको उसका भी पूजन करा देना है। शंख है तो शंख का भी पूजन करा दे। मंत्र पढ़ें, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कह के अक्षत पुष्प जल चंदन छोड़ सकते हैं। मंत्र पढ़ें। घंटे का पूजन करते समय हाथ में अक्षत पुष्प लेकर घंटा का पूजन करें। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घंटे वर्णनादम देवता स्थान सन्निधि। इतना आपको बोलना है। फिर आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्व घंटास्थाय गरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर शंख देवता का पूजन करना है। मंत्र पढ़ना है ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृतः करे देवश्च पूजितः सर्वथो पांचजन्य नमोस्तुते। इतना पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर आप इस मंत्र को भी पढ़ने। त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखं तिष्ठन्ति ते नित्यं तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। ओम भूर्भुवस्व शंखस्थ देवताय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर आपको इतना करने के बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करना है। यजमान को आप अक्षत पुष्प हाथ में दे दें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए स्वस्ति वाचन ब्राह्मण देवता का पाठ करें। समय हो तो पूरा पढ़ें, नहीं तो आप आगे भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा से आप आगे पढ़ सकते हैं, नहीं तो यदि समय हो तो आप यहाँ से पढ़ें। ओम आनो भद्राः कृतवो जंतु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतां देवानागुंरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम्म। आपको मैं थोड़ा सा छोटा इसको कर दूं, फिर आप ध्यान से देख सकते हैं। तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमतिथिं दक्षमस्त्रिधम्म अर्जमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत। फिर तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तदग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम्। मैं इसके लिए आपको फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा सा यदि कोई समस्या तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तमेशानम जगतस्तस्थु खस्पतिम धियं जिन्वमवशे हूमहे वयम् पूखा नो जथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्थये। यहाँ तक समय हो तो आप पूरा पढ़ें, नहीं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके आगे बढ़ें आप। फिर आपको पढ़ना है पृखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभंजावानो विदथे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम्। पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। फिर आपको आगे बढ़ना है। सतमिन्नु सरदो अन्त्यदेवा जत्रा नश्चक्रा जर्षं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधिया रीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्। फिर आपको इसके आगे बढ़ना है। द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। इतना आपको पढ़ना है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संघ्नः कुरु प्रजाभ्यो भयंग्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
फिर आपको इसके आगे पढ़ना है ओम विश्वानिदेव सवितर्दूरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आशुव। इतना पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर बाएं हाथ में थोड़ा सा जो आपने अक्षत पुष्प हाथ में लिया है, चाहे तो उसको अक्षत में पुष्प में मिलाकर रख सकते हैं। फिर बाएं हाथ में यजमान को थोड़ा सा अक्षत देकर दो दाना अक्षत गणेश गौरी भगवान के पास चढ़ावा में जो आपने वेदी बनाई है और बोलें श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जिस प्रधान देवी का अथवा देवता का आप पूजन कर रहे हो तो आप अक्षत पुष्प लेकर बोल सकते हैं प्रधान देवताभ्यो नमः, अमुक प्रधान देवताभ्यो नमः। अक्षत पुष्प आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके आगे आप बढ़ें और बोलें सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशहितानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। फिर आपको आगे बढ़ना है सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यं ग्रीवगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपको आगे बढ़ना है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिरिमत्रिमम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। फिर आपको इसके आगे बोलना है विश्वेशमाधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। आपको इतना बोलना है। इसके बाद से जो भी हाथ में अक्षत फूल है उसको सामने गणेश जी की चढ़ा दें। फिर आपको संकल्प करना है। संकल्प की कई वीडियो हमने अपने इस चैनल पर डाली है, आप उसको ध्यानपूर्वक जाकर देख सकते हैं। और यहाँ आई बटन के माध्यम से भी मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसे भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ से भी आप संकल्प बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको संकल्प में कैसे क्या करना है, बहुत घबराएं नहीं। यजमान दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल दूर्वा द्रव्य कुशादि लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के लिए आपको ये सारे सामान दाहिने हाथ में लेकर उसके बाद से बोलना है ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोने द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे पुण्य क्षेत्रे अयोध्या क्षेत्र से वाराणसी क्षेत्र से प्रयाग हरिद्वार जिस क्षेत्र से आते हैं, लगता है आपको कि हम इस क्षेत्र के सन्निकट हैं तो उस क्षेत्र का नाम आपको ले लेना है। जिस प्रदेश से आप हैं उस प्रदेश का नाम ले लेना है। जो आपके यहाँ जनपद जिला लगता है उसका नाम लेना है। जिस नगर में आप रहते हैं उसका नाम ले लेना है। फिर विकास खंड ब्लॉक जो लगता है आपका उसका नाम ले लेना है। फिर अपने ग्राम का नाम लेना है। फिर ग्राम का नाम लेने के बाद अपने घर पर यह कार्य कर रहे हैं अथवा मंदिर पर अथवा यजमान के घर, इसका नाम ले लेना है।
विक्रम सके बौद्धावतारे। फिर आपको संवत्सर का नाम लेना है, जो संवत्सर चल रहा है वर्तमान में इस समय कालयुक्त नाम संवत्सर चल रहा है, तो आप कालयुक्त नाम संवत्सर ले सकते हैं। सूर्य देख लें दक्षिणायन है अथवा उत्तरायण है, उसको बोल सकते हैं। फिर जो ऋतु चल रही हो आप ऋतु का नाम ले लें, महामांगल्य प्रद मासोत्तमे मासे। फिर मास का नाम ले लें, जो मास इस समय चल रहा हो। फिर इसके बाद आगे बढ़ें, देख लें कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष में आप पूजन करा रहे हैं अथवा कृष्ण पक्ष में, उसको बोलना है। यहाँ पक्ष का नाम लेना है, यहाँ तिथि का नाम ले लेना है, यहाँ वार जो जिस दिन आप पूजा करा रहे हैं उस दिन वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, योग करण किस राशि पर चंद्रमा है, इसको आप देख लें। अथवा ये सारी चीज़ें न पता हों आपको तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़कर अमुक राशि स्थित श्री चंद्री बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखिए अमुक राशि स्थित श्री सूर्य, यदि नाम पता हो किस राशि पर है उसको ले लें। फिर सूर्य के लिए भी ले लें, फिर गुरु के लिए भी यही कह लें। अन्य जो ग्रह हैं, अन्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। फिर जजमान का नाम बुलवावें, उसके गोत्र का नाम बुलवावें। प्रवर कौन सा लगता है, शर्मा हम, वर्मा हम, गुप्तो हम, जो भी वो लगते हैं वो सारी चीज़ें बोल लें। सपत्नी के यदि यजमान पूजा कर रहे हैं तो सपत्नी को हम बोल सकते हैं। अथवा कोई भी लड़का है जो विद्या प्राप्ति के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, अथवा कोई भी मनोकामना हो तो वहाँ पर वो कुमारो हम कह सकते हैं। फिर कोई कन्या है जो अब पूजा कर रही है तो देव्या हम कह सकती हैं। फिर कोई भक्त यदि पूजा कर रहा है भगवान के लिए तो दासो हम कह सकते हैं। फिर इसके आगे आपको बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ्यम दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय विनाशाय धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम गोचरस्थ कुंडल्याम विंशोत्तरी महादशायाम एवं योगिन्याष्टक दशा मध्ये जे केचन सूर्यादि अरिष्ट ग्रहाः शान्त्यर्थम तेषां शुभता फल प्राप्त्यर्थम सुख शांति प्राप्तये च सर्वविध पीडा शांत्यर्थम धन धान्य पुत्र पौत्र आयु आरोग्य वृद्ध्यर्थम सपरिवारस्य कल्याणार्थ हेतवे गृहे जो जप करवा रहे हैं उस जप का नाम ले लें। अथवा पाठ कोई करवा रहे हैं तो पाठ का नाम ले लें। अथवा हवन कर रहे हैं तो हवन का नाम ले लें। फिर ब्राह्मण द्वारा अहम करिष्ये अथवा कारयिष्ये इसको बोलें। फिर जो वेदियों को आपने बनाया है उन वेदियों का आपको तत्रादो निर्विघ्नता के आगे बोलना है। जिन वेदियों को आपने नहीं बनाया है उनको आपको नहीं बोलना है। जैसे नॉर्मली लोग गौरी गणेश नवग्रह और कलश स्थापन करते हैं तो आप जो भी वेदियों को बनाए हों उन वेदियों का केवल नाम लेना है। जो आपने नहीं बनाया है उनको नहीं बोलना है। तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्री गणेश गौरी कलश वरुण देवता नवग्रह देवता षोडश मातृका सप्तघृत मातृका क्षेत्रपाल वास्तुपुरुष देवता चतुष्षष्ठी योगिन्याः देवता आवाहनम ध्यानम पूजनम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम अहम करिष्ये। ये हुआ जो पहली बार पूजा कराना चाहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता उनके लिए यह वीडियो है जो सरलतापूर्वक मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो 2-3 बार इसे देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग और अपने हित मित्रों तक यह शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।